संजय गांधी, जिनको इंदिरा गांधी बनाना चाहती थी सत्ता का वारिस। संजय गांधी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो गांधी परिवार के सदस्य थे। ताउम्र इंदिरा गांधी संजय गांधी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, क्योंकि राजीव गांधी को शुरू से ही राजनीति में रुचि नहीं थी। लेकिन संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत होने के बाद राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना, जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। आइए आज आपको बताते हैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता की जीवनी जिन्होंने कम उम्र में ही बना ली थी राजनीति में पकड़। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की। जी हाँ, संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज खान के छोटे बेटे थे। अपने बड़े भाई राजीव गांधी की तरह संजय गांधी भी पहले वेलहम बॉयज स्कूल में पढ़े और उसके बाद देहरादून के दून स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। संजय गांधी कभी भी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपने करियर के रूप में चुना। संजय गांधी 3 वर्षों तक इंग्लैंड के रोल्स रॉयस कंपनी में इंटर्न के रूप में शिक्षा लेते रहे। संजय गांधी को स्पोर्ट्स कार में काफी रुचि थी और उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले रखा था। जब वो एयरलाइंस पायलट के रूप में अपना करियर बना रहे थे, उस दौरान वो अपनी मां के साथ रहे। 1974 में विपक्ष की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालें जोर शोर पर थी, जिसके कारण देश के कई इलाकों में तनाव के हालात थे, जिससे सरकार और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंच रही थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, जिससे चुनाव में देरी, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनेक नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया। हजारों लोग, जिसमें जयप्रकाश नारायण और जीवत राम कृपलानी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी मौजूद थे, उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे विरोधी राजनीतिक वातावरण के दौरान आपातकाल से पहले और उसके बाद संजय गांधी इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर उभर कर सामने आए। पुराने वफादारों के दल बदल करने से संजय गांधी का इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर प्रभाव एकदम बढ़ गया। हालांकि वो कोई भी आधिकारिक और चयनित पद पर नहीं थे। अनुभवहीन होने के कारण इंदिरा गांधी की अनेक शक्तियों को उन्होंने बखूबी उपयोग किया ताकि पुलिस प्रशासन बना रहे। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान असल में उन्होंने अपने दोस्त जैसे बंसीलाल आदि के साथ मिलकर भारत को चलाया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान संजय गांधी का अपनी मां इंदिरा गांधी पर पूर्ण नियंत्रण था और सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलने की बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलती थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अनेक युवा लोगों को शामिल किया, जिसमें अनेक गुंडा माफिया के लोग भी शामिल थे। विरोधियों को डराने धमकाने का काम करते थे। इंदिरा गांधी और उनका विरोध भी करते थे। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने विकास के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। संजय गांधी ने भी अपने खुद के 5 बिंदु इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बना दिए, जो साक्षरता, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, जातिवाद उन्मूलन और दहेज उन्मूलन के थे। बाद में संजय के प्रोग्राम को इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया और 25 सूत्रीय कार्यक्रम का निर्माण हुआ। इन 5 बिंदुओं में संजय गांधी को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए हमेशा याद किया जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से लोग आकर्षित हुए। हालांकि संजय गांधी ने कभी सत्ता नहीं संभाली, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से नियुक्त हुए कैबिनेट मिनिस्टर और उच्च पदाधिकारियों पर काम किया था। जब कई कैबिनेट मिनिस्टर और अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, तो संजय गांधी उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए। एक प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर इंद्र कुमार गुजराल ने सूचना प्रसारण मंत्री के पद से, जब संजय गांधी उस मिनिस्ट्री के सारे आदेश पूरे करवा रहे थे, क्योंकि गुजराल ने एक अचयनित व्यक्ति से आदेश लेने से इनकार कर दिया था। गुजराल के स्थान पर संजय गांधी ने विद्याचरण शुक्ला को मंत्री बनाया। एक दूसरी घटना में जब प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार ने भारतीय युवा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दिया, तो संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कहकर ऑल इंडिया रेडियो से उनके सारे गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी। संजय गांधी ने अपना पहला चुनाव आपातकाल हटते ही मार्च 1977 में लड़ा। इस चुनाव में संजय गांधी की हार हुई, लेकिन 1980 के चुनाव में वो अमेठी से जीत गया। उनकी नियुक्ति के 1 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। संजय गांधी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने से 10 साल छोटी मेनका आनंद से अक्टूबर 1974 में शादी की। उनका एक पुत्र वरुण गांधी
जिनका जन्म संजय गांधी की मृत्यु से पहले हुआ था। वर्तमान में मेनका गांधी और वरुण गांधी लोकसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजय गांधी 23 जून 1980 को एयर क्रैश में सिर पर लगी चोट की वजह से जीवित नहीं बचे। उस समय वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब का नया एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, लेकिन हवा में पैंतरेबाजी करने के दौरान उनका नियंत्रण खो गया और प्लेन क्रैश हो गया। उनके साथ प्लेन में बैठे सुभाष सक्सेना की भी मौत हो गई। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे को राजनीति में लेकर आई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी की मौत के बाद संजय की विधवा पत्नी ने अपने सभी रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी संजय विचार मंच शुरू की। मेनका गांधी ने अनेक वर्षों तक नॉन कांग्रेस कार्यक्रमों में भाग लिया। वर्तमान में मेनका और उनके पुत्र दोनों सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी के मुख्य विरोधी के रूप में भाजपा में मौजूद हैं। मेनका गांधी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जबकि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत क्षेत्र से सांसद सदस्य हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।